आज इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैं लियारी के उन स्टार प्लेयर्स को, चाहे वो लड़के हैं या लड़कियां हैं, और उनको और उनके ख़ास तौर पे उनके जो कोच हैं वो यहाँ पे राशिद, इनको मैं अपनी तरफ से शाबाश देता हूँ और उनका ज़ाती तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ और पाकिस्तान के सारी आवाम की तरफ से कि आपने बग़ैर ढोल बजाए, बग़ैर किसी को बताए हुए खामोशी से तैयारी की। और नॉर्वे जैसे मुल्क में जहाँ पे उनके पास तो सहूलियात की लिस्टें होती हैं, लंबी लंबी लिस्ट होती है सहूलियत की, वो सारी सहूलियात के बावजूद उन्होंने जो ट्रेनिंग की है, आप लियारी से जाके वहाँ से अपने पाकिस्तान के लिए कप उठा के लाएँ, तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको, बहुत बहुत मुबारक हो इन लड़कों को भी और मदिया और तुम्हारी टीम को भी। मदिया, थैंक यू वेरी मच, गुड जॉब डन। और आपका जो मुझे बताया अभी अली सरवर ने सैलरी का और आपकी मेहनत का, तो फरहान इसके बारे में तो आई थिंक विल डिस्कस इट टुगेदर कि इसको कैसे इनको सपोर्ट किया जाए। इंशाल्लाह ये आपके लिए मेरी तरफ से भी और हमारे गवर्नमेंट के इदारे की तरफ से भी सपोर्ट इंशाल्लाह आएगी आपके पास। मेरा नाम अब्दुल राशिद है और मैं बेटर फ्यूचर पाकिस्तान का हेड कोच हूँ। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करूँगा कि एसएम गोल्ड चेयरमैन का, जिन्होंने इन बच्चों को इनवाइट किया, यहाँ पर मदऊ किया और इन बच्चों को गिफ्ट से नवाजा। तो एक दफ़ा फिर बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब आपका और आपकी टीम का। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने 2024 में रनर अप हुए थे और 2025 में नॉर्वे से गोल्ड मेडल जीत के आए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने ये सारे बच्चे बैठे हुए हैं और एंजॉय कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि हिम्मत। अगर हम में हिम्मत है, हम में क्वालिटी है, हम में सलाहियत है, हम अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करके आ सकते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आज की इस तकरीब को बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर हमने डिसाइड किया और चेयरमैन साहब ने ये डिसाइड किया कि इनको एक इशारा दिया जाए और इनको वेलकम किया जाए कि जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, बहुत ही मुश्किल हालात से वो गुजरे हैं। और मैं यहाँ ज़रूर कहूँगा
कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते फल झोली में, उम्मीद की शाख को खुद हिलाना होता है और कोई फर्क नहीं पड़ता अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद जलाना है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो मामलात और हालात से गुजरते हुए ये बच्चे और बच्चियाँ जिस तरीके से ये पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लेके आए हैं, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान का वो टैलेंट है जो छुपा हुआ टैलेंट था, जिसको राशिद ने और फिर आफ्ताब भाई ने और फिर स्पेशली स्वादे भाई और उनकी पूरी टीम, हम लोगों ने मिल के कोशिश की कि हम इनके हाथों को मजबूत करें। खिलाड़ी तो ये थे ही, मगर इनके खिलाड़ी होने के साथ साथ जो उनको मॉरल सपोर्ट चाहिए थी, वो सपोर्ट हमने उनको दी और उसका नतीजा ये हुआ कि राशिद जो थे वो एक हिम्मत के साथ आगे बढ़े और आज माशाल्लाह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कि ये आपका घर है, ये मोहतरमा का असल घर था लियारी, जिसको उन्होंने हमेशा कहा था कि मैं पेरिस बनाऊंगी, तो वो उस पेरिस के अंदर आज वो पेरिस तो नहीं बन सका अभी तक, हम अभी तक उसकी इंतज़ार कर रहे हैं, मगर उस पेरिस के अंदर से वो टैलेंट निकाल के राशिद बाहर लाए और उसको जब वहाँ पे पूरी दुनिया के अंदर लेके गए और स्कॉटलैंड के अंदर वहाँ पे जिस तरीके से कामयाबी हुई, मैं समझता हूँ कि ये इनकी विल थी, इनकी पूरी टीम की विल थी और मैं हमेशा कहता हूँ कि टुगेदर वी ग्रो, अगर हम साथ चलेंगे तो हम ज़रूर कामयाब होंगे। तो मैं यहाँ पे एक तो सीन प्रॉफिट के CEO की हैसियत से मैं ये ज़रूर कहूँगा कि सीन प्रॉफिट अभी तो आप लोगों के लिए एक नया नाम है और साउंड आप लोगों को कुछ अजीब सा कर रहा होगा, मगर सीन प्रॉफिट जो है मकसद विजन चेयरमैन प्राण परदेसी साहब का है और वो चेयरमैन साहब का जो विजन है वो बड़ा क्लियर है कि वो कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एंटरप्रेन्योर्स के लिए रास्ते खुलने चाहिए। ये जो पाकिस्तान से जो टैलेंट पाकिस्तान से बाहर जा रहा है उसे कैसे रोका जाए, तो एंटरप्रेन्योर्स के लिए, पाकिस्तान की यूथ के लिए, पाकिस्तान की स्पेशली बिजनेस कम्युनिटी में कहूँगा कि वो पिछले 20 सालों से पाकिस्तान में जहाद कर रही है और इस जहाद के होते हुए पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी आज भी पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के इदारों के साथ शाना बशाना खड़ी है। और मैं हमेशा कहता हूँ जनरल आसिम मुनीर साहब को मैं यहाँ पे ज़रूर कहूँगा कि सर आप हैं कस्टोडियन बॉर्डर के, हम हैं कस्टोडियन मईशत के। ये मईशत के और आपके बॉर्डर के कस्टोडियन दोनों जब एक होंगे तो ये मुल्क तरक्की करेगा और ये मुल्क ना सिर्फ तरक्की करेगा बल्कि एक बार फिर लोन फ्री फाइनेंशियली स्टेबल पाकिस्तान बनेगा। तो पाकिस्तान के अंदर बिजनेस कम्युनिटी ने रोज़े अव्वल से लेके आज तक हमेशा अपना रोल अदा किया है, मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज, ये बहुत ही एक खूबसूरत अल्फाज है, मगर मेरे ख्याल से ये रिवेंज हमसे लिया गया है, पाकिस्तानी कौम से लिया गया है। और मैं यहाँ पे ये ज़रूर कहूँगा बेहैसियत कौम, आज तक हम कौम बनने में नाकाम रहे, आज तक हम हुजूम हुई हैं, तो इस हुजूम के अंदर से ये टैलेंट बाहर आया है और इस मुश्किल हालात से गुजरते हुए हमें इतना बड़ा तोहफा दिया है। तो मैं चेयरमैन साहब को यहाँ पे जितना भी अप्रिशिएट करूँ कि उन्होंने हमेशा कराची, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर भी जहाँ जहाँ जो टैलेंट जो परफॉर्म करता है या कोई भी ऐसा काम जो मुल्क के लिए, इदारों के लिए बेहतर होता है, हमेशा हमें चेयरमैन साहब ने ना सिर्फ इस बात के ऊपर कायल किया कि इन्हें अप्रिशिएट किया जाए, बल्कि उनके लिए रास्ते खोले जाएं और उनकी मुश्किल हल किए जाएं। तो हम एक बारिश का कतरा हैं और बारिश का पहला कतरा ही होता है, उसके बाद ही फिर इसके बाद जो है बारिशों का मज़ा लिया जाता है। तो ये जो बारिश का पहला कतरा है, मैं समझता हूँ कि ब्रिगेडियर साहब ने जो बातें कही हैं, और मैं बड़ा कैटेगोरिकली क्या कहना चाहूँगा ब्रिगेडियर साहब के हवाले से, मेरा बड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आज 1122 एक इदारा बन चुका है और अगर वो इदारा बना है तो उस पर बहुत सारा क्रेडिट इनके विजन को जाता है और उनके उस मिशन को जाता है, उस स्ट्रेटजी को जाता है जिसके ज़रिए आज वो ये रोड मैप बनाने में कामयाब हुए और 1122 अल्हम्दुलिल्लाह आज ना सिर्फ कराची, सिंध बल्कि पूरे पाकिस्तान में अपना एक रोल अदा कर रहा है। और मैं एक समझता हूँ कि इदारे मजबूत होंगे तो पाकिस्तान मजबूत होगा। मैं हमेशा कहता हूँ आप आए थे, आओगे और आते जाते रहोगे।
इदारे हमारे थे, हमारे हैं और हमारे ही रहेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान है तो हम हैं। ये पाकिस्तान का जो टैलेंट है आज ही हमारी तरफ देख रहा है, मगर उसूलन हमें इनकी तरफ देखना चाहिए, जैसे कि ब्रिगेडियर साहब ने कहा। और मैं बड़ा कैटेगोरिकली कह दूँ यहाँ पे कि ACM का और सीन प्रॉफिट का एक ही विजन है कि ये मुल्क बेहतर हो, इस मुल्क की इकोनॉमी बेटर हो, इस मुल्क के अंदर जो इंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए काम हो। 65% जो आपकी यूथ है उसके लिए आपके लिए बहुत बड़ा वैक्यूम है। तो हम इंशाल्लाह इस सीन प्रॉफिट के तरीके के ज़रिए पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी के लिए रास्ते जो इस वक्त मुश्किल हैं उसके अंदर उनके लिए आसानियां पैदा करेंगे, उनकी मुश्किलात को दूर करेंगे, पाकिस्तान के टैलेंट को आगे लाएंगे, पाकिस्तान के इंटरप्रेन्योर्स के लिए रास्ते खोलेंगे और पाकिस्तान के अंदर एक बार फिर इसी टैलेंट और इसी यूथ के साथ इंशाल्लाह पाकिस्तान को इस कशकोल को तोड़ेंगे और पाकिस्तान को लोन फ्री फाइनेंशियली स्टेबल पाकिस्तान बनाएंगे। ये मुल्क है तो हम हैं। इंशाल्लाह ये जुस्तजू और ये काविशें और ये जो विजन है ये चेयरमैन साहब का जो है उसको लेते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और इंशाल्लाह चेयरमैन साहब को मैं यकीन दिलाता हूँ कि हम इनकी उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे और इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि आपके विजन को आगे लेके बढ़े इंशाल्लाह ताला। मैं समझता हूँ कि ये बच्चे आज एक बारिश का पहला कतरा तो ज़रूर है, मगर फुटबॉल लियारी की पहचान है। फुटबॉल हम क्रिकेट 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 करते रहेंगे। फुटबॉल एक ऐसा खेल है कि जिसके ज़रिए ना सिर्फ आप दुनिया के अंदर एक मकाम अपना हासिल कर सकते हैं, बल्कि आप अपनी सराउंडिंग में फुटबॉल की जो प्रैक्टिस है, जो उसका एक जो तरीका है खेलने का, जो इसके लिए एक प्रैक्टिस है, ये सारी चीज़ें बड़ी अहमियत रखती हैं। तो मैं इन तमाम बच्चों को कहता हूँ कि कीप इट अप। इंशाल्लाह ताला आपके अंदर अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो मैं देख रहा हूँ और बीइंग अ पाकिस्तानी वी हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वी शुड रियलाइज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर सेल्फ। तो इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ब्रिगेडियर साहब ने जब ये बात कही है तो मैं उसको ज़रूर आगे बढ़ाऊँगा कि इंशाल्लाह हम इस विजन को जो चेयरमैन साहब का है कि आप जैसे टैलेंट को आगे लाया जाए, उनके लिए हाथों को मजबूत किया जाए। तो मैं यहाँ पे राशिद भाई आपको, आफ्ताब भाई आपको, स्पेशली शवाले भाई आपको भी कहूँगा कि आपने बड़ी इन लोगों के साथ मेहनत की, आपने एक टीम बनाई और एक टीम वर्क के साथ आज हम इस कामयाबी के जो है इंजॉय कर रहे हैं। तो मैं जाते जाते कहूँगा कि इंशाल्लाह ताला ये मामलात और हालात ऐसे चलते रहेंगे। ये मुल्क है तो हम हैं। हमेशा अपने इदारों को सपोर्ट करें, मुल्क को सपोर्ट करें। ये मुल्क है तो हम हैं। पाकिस्तान ऑलवेज फर्स्ट, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद, जनरल आसिम मुनीर साहब जिंदाबाद, पाकिस्तानी अवाम जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद राफ़ी और मेरा ताल्लुक़ लियारी से। मैं ACM गोल्ड के चेयरमैन का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने हमें बुलाया, इनवाइट किया। हम बहुत तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं। हम सोच नहीं सकते थे कि हम नॉर्वे जाके अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें इज़्ज़त दी
اور ہم 2025 میں ناروے کپ گئے اور ہم نے ناروے ٹرافی حاصل کی اور اپنے ملک کا نام روشن کیا. بتا چلوں کہ سپورٹ کی بات تو ہمیں سپورٹ تو یہاں سے کسی نے بھی نہیں کیا تھا, نہ گورنمنٹ نے کیا تھا, نہ ہمیں کوئی آفیشلی ملی تھی. میں سپورٹ ناروے سے کیا گیا تھا, ہمارے وہاں کے کوچز سے, وہاں کے کوچوں نے ہمیں سپورٹ کیا. اور ہمارے جو راشد کوچ ہیں انہوں نے ہمیں بہت سپورٹ کیا ہمارے ساتھ, انہوں نے ہمیں بہت کوپریٹ کی, ہم لوگوں کی ٹریننگ دیا, ہمیں ٹرین کیا ماشاءاللہ. ہم بہت راشد کوچ کا شکر گزار ہیں جنہوں نے ہم پہ بہت محنت کی. میرا نام عبدالرشید ہے اور میں اس ٹیم کے اسسٹنٹ کوچ ہوں. اور جیسے کہ آپ کو محمد رافع نے بتایا کہ ہمارے ساتھ کس طرح کے مطلب واقعہ پیش آئے, جس طرح آپ لوگ جانتے ہو کہ یہ ٹور تب بین الاقوامی ٹور آسانی سے نہیں لگتا ہے, کیونکہ یورپ کی ٹور ہوتی ہے, اس میں بہت سے مشکلات پیش آتے ہیں, جس طرح گراؤنڈ کے مشکلات ہیں اور ٹریننگ کے اور ان کے اخراجات ہیں, ٹور بجٹ ہیں, ان طرح کے مشکلات ہمیں پیش آتے ہیں. تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ آف سندھ, پاکستان کے وزیر اعظم, ان سے ہم درخواست یہی کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں تھوڑی بہت سپورٹ مطلب اس طرح کی اپریشیٹ کی. ہم یہ سپورٹ ان سے چاہتے ہیں کہ ہمیں اس طرح کی سپورٹ کی جائے تاکہ یہ بچوں کی حوصلہ افزائی ہو. اور ہم ACM گولڈ کی چیئرمین فرحان بھائی اور باقی جو بھی ہیں ان کے ہم شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمیں یہاں انوائٹ کیا. اس طرح کے پروگرام بچوں کے لیے, آنے والے نسلوں کے لیے اور بہت حوصلہ افزائی ہے. اگر انشاءاللہ اس طرح کی حوصلہ افزائی ہوتی جائے گی تو انشاءاللہ ہماری ٹیم, ہماری آنے والی نسل آگے بڑھتے جائے گے. تو ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اگین ACM گولڈ کے چیئرمین فرحان بھائی کی. السلام علیکم, میرا نام محمد انزلہ ہے, میرا تعلق لیاری سے. جیسے کہ رافع ہمارے پلیئر اور ہمارے اسسٹنٹ کوچ عبدالرشید نے کہا, صحیح کہا, جیسے کہ ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے تو کچھ سپورٹ نہیں کیا گیا ہے. یہ ہمارے کوچ 2014 سے ٹیم لے جا رہے ہیں ناروے. کوچ کا بھی ایک ڈریم تھا کہ میں ناروے کپ جیتوں, تو الحمدللہ ہم نے 2025 میں یہ ڈریم پورا کیا ہے. اور ہماری رہی بات ٹریننگ کی, تو ہماری ٹریننگ تو 6 مہینے سے پہلے, جیسے پہلے ہم 200 پلیئر تھے, 200 پلیئر سے 60 اسکاؤٹیڈ ہوئے, 60 کے بعد 40, یہ سلسلہ تقریباً 6 مہینے میں لگا. اور ہمارے کوچ تھے اور ناروے کے بندے تھے, وہ ہمیں سپورٹ کیا, اور گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں کچھ بھی سپورٹ نہیں ملا. جی السلام علیکم, میرا نام عرفان میمن ہے. آئی ایم اے CEO سین پروفٹ اینڈ آئی ایم اے ڈائریکٹر آف ACM پراپرٹی. آج ماشاءاللہ سے سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کروں گا, میڈیا کا, کہ ماشاءاللہ بہت کم نوٹس پہ آج کے اس ایونٹ کو آپ نے کور کیا. آج کے ایونٹ کا جو مقصد تھا وہ پاکستان کا جو ٹیلنٹ تھا, ان کی جو کامیابی تھی, اس کی خوشی میں کچھ کمی تھی. ہم نے اس کمی کو, اس مایوسی کو پورا کرنے میں اپنا ایک کردار ادا کیا. مطلب لانگ اسٹوری شارٹ کہ ہم نے بارش کا, آپ سمجھ لیں کہ پہلا قطرہ آپ ہمیں سمجھ سکتے ہیں کہ ان بچوں کے لیے, ان کے فیوچر کے لیے, ان کی جو مایوسی تھی, یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم گولڈ میڈل جیت کے آئیں گے تو ہم جب پاکستان واپس جائیں گے تو ہمارے بڑے, ہمارے جو کرتا دھرتا ہیں اس ملک کے, وہ ضرور ان کو ویلکم کریں گے. ان کی امید تھی کہ CM خود ان کو لینے آئیں گے, گورنر صاحب خود لینے آئیں گے, مگر ایسا نہیں ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں میں ایز اے بزنس مین, اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈائریکٹر آف ACM پراپرٹی اور سین پروفٹ کے CEO کی حیثیت سے میں اپنے چیئرمین کا میسیج یہاں پہ دینا چاہوں گا. میرے چیئرمین کا, فرحان پردیسی صاحب کا جو میسیج ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت سب سے زیادہ مایوسی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے ٹیلنٹ کی قدر نہیں کی جاتی. پاکستان کے اندر جب بھی کوئی بڑا کام یا کوئی اچھا کام ہوتا ہے تو اسے ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا, اسے پروموٹ نہیں کیا جاتا, یعنی کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے سیاست کی نظر ہو جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں کرکٹ کے علاوہ بھی بہت سارے کھیل ہیں, اور فٹ بال ایک ایسا کھیل ہے جو کہ لیاری, اسپیشلی میں کہوں گا پیپلز پارٹی کا گھر, جس پہ محترمہ بینظیر بھٹو نے کہا تھا کہ یہ پیرس ہے. ابھی تک وہ پیرس تو نہیں بنا, مگر پیرس جیسی خوبیاں اس میں اندر موجود ہیں کہ یہ ٹیلنٹ اسی لیاری سے نکالا گیا ہے اور اسی گلی کوچوں سے نکالا گیا ہے, اور اس گلی کوچوں سے نکل کے یہ وہاں جا کے دنیا میں پاکستان کا جو سبز پرچم ہے اس کو انہوں نے لہرایا. یہ بہت پراؤڈ کی بات ہے. تو بینگ اے پاکستانی آئی فیل سو پراؤڈ کہ ان بچوں نے اپنا کردار ادا کیا. اور جیسے کہ چیئرمین صاحب نے کہا کہ ہم آگے بھی ACM کی انشاءاللہ تعالیٰ یہ
रिवायत है कि वो टैलेंट को प्रमोट करता है, हम इनको प्रमोट करते रहेंगे और ये जो इशाया आज दिया है और जो गिफ्ट उनको दिए हैं वो ये डिज़र्व करते हैं। मैं समझता हूँ कि हमने उनकी मायूसी में थोड़ी सी कमी की होगी और इंशाल्लाह इसका तसलसल आगे रहेगा। और मैं यहाँ आपके इस चैनल के तवस्सुल से ये ज़रूर कहूँगा हमारी मीडिया को कि खुदारा आप अवाम कौम की आवाज़ हैं, आप इन जैसे टैलेंट के लिए आवाज़ बने, आप इनके लिए इनके इश्यूज़ का हल है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की मीडिया और बिज़नेस कम्युनिटी ये मिल के एक इनिशिएटिव ले कि पाकिस्तान के टैलेंट को इसी तरीके से हम प्रमोट करते रहेंगे। तो आज का ये जो पूरा इवेंट था वो सारा क्रेडिट जाता है इन तमाम बच्चों को जो 15 साल के बच्चे, अंडर 50 के बच्चे हैं और बच्चियाँ हैं जिन्होंने ये पाकिस्तान को खुशी दी है। तो मैं अप्रिशिएट भी करूँगा और वंस अगेन कहूँगा ये मुल्क है तो हम हैं, पाकिस्तान ऑलवेज फर्स्ट, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद, जनरल आसिम मुनीर साहब जिंदाबाद, पाकिस्तानी अवाम जिंदाबाद।